हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन 3 हमारा कहता है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ 2 आपको पोस्टुलेट्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट्स कहता है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। सेकंड पार्ट में आपका पूछ रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, एंड थर्ड पार्ट में पूछ रहा है डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। तो इस तरह से देखो तो इस दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में आपको 3 आपसे राय पूछ रहा है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमारा कहता है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। 2 पॉइंट इससे बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम 2 पॉइंट की बात करें तो सपोज कीजिए कि 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। ये एक लाइन सपोज कीजिए कि हम बनाते हैं। अब इसमें कहता है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। यानी ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट आपको कह रहा है जो पॉइंट सी है। अब ये पॉइंट का जो है डिफरेंट पोजीशन आपको नहीं बताया है, सिर्फ ये बताया कि ए और बी के बीच में ये पॉइंट लाइज कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताया। तो इस पॉइंट सी को हम कहीं भी बना सकते हैं। ये हमारा पहला जो पोस्टुलेट्स दिया हुआ इसका एक्सप्लेनेशन है कि 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के बीच में एक थर्ड पॉइंट सी है जो लाइज कर रहा है, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट्स हमारा कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, यानी यहाँ पर 3 पॉइंट, जैसे इसमें 3 पॉइंट है तो इस तीनों पॉइंट में यहाँ पर बताया गया कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये तीनों एक ही लाइन में है। ये चीज़ आप बढ़िया समझ लेना। सेकंड पोस्टुलेट कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी तीनों पॉइंट जो है वो सेम लाइन में नहीं होनी चाहिए। तो सपोज कीजिए कि एक पॉइंट हमने ए बनाया, दूसरा पॉइंट हमने पॉइंट बी बनाया। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि तीसरा पॉइंट जो है वो इस लाइन में नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कि इस लाइन से हट के अगर हम पॉइंट सी यहाँ पर अगर हम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, इसमें देखो आपको इसको तो मिलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको अगर हम इसको ऐसे करके मिला लें तो आपको लगेगा कि ये एक दूसरी लाइन यहाँ पर बन गई। यानी यहाँ पर फर्स्ट वाले पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन ए सी बी, और सेकंड वाले पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 2 लाइन दिख रही होगी, एक लाइन ए सी है और एक लाइन ए बी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट हमारा ए सी बी है, एक लाइन हमारा ए सी बी है, और एक लाइन इसमें 2 लाइन है, एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है ए सी, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन है। अब आगे क्या कहता है, सबसे पहले कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, यानी ये जो 2 पोस्टुलेट्स आपको दिख रहे हैं इसमें कोई ऐसा अनडिफाइंड टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए आप, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें आपको बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आएगा कि ये अनडिफाइंड टर्म्स क्या होता है। तो पोस्टुलेट्स में अगर कोई ऐसे वर्ड आए हैं जो डिफाइंड नहीं है उसको अनडिफाइंड टर्म्स बोला गया। तो इसमें आपसे यही पूछ रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो इसमें देखो अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन सा, सबसे पहला पॉइंट ये आ गया आपका अनडिफाइंड टर्म्स। यहाँ भी आपका नेक्स्ट पॉइंट ये जो अनडिफाइंड टर्म्स है। इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा अनडिफाइंड जो है वो है पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ सी, यानी सी की पोजीशन इसमें जो है एग्जैक्ट नहीं है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो वो भी एक अनडिफाइंड में आ गया। तो ये भी आ गया इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें अनडिफाइंड है। सेकंड वाले पोस्टुलेट्स में बता रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो इसमें भी आपका पॉइंट और लाइन ये 2 चीज़ें हैं जो अनडिफाइंड है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिस्ट बना के नहीं बताना है कि कौन कौन से अनडिफाइंड टर्म्स हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर बोल रहा है कि डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो लिख देंगे यस दे कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो बोल रहा है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब आपको पहले से पता होगा कंसिस्टेंस क्या होता है। कंसिस्टेंस मतलब होता है जो लगातार कंटिन्यू हम करते रहते हैं, जो लगातार जारी रहे, ठीक है, कभी विदाउट ब्रेक, कभी ब्रेक ना लगे उस पर, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। मैथ में इस वर्ड का मतलब होता है संगत, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसमें अगर मैथमेटिकल टर्म्स में अगर आप देखो तो मैथमेटिकल टर्म्स में कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। मतलब क्या
मैं आपको समझा दूं कि ये 2 पोस्टुलेट्स आपको दिख रहे हैं, इस पोस्टुलेट्स के बारे में कह रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, मतलब ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट जो है क्या आगे कंसिस्ट करेंगे, कंसिस्टेंटली रहेगा, या कभी इसमें ऐसा कुछ हो सकता है जो कुछ चेंज्ड हो जाए, या इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रॉन्ग हो जाए, कुछ गलत हो जाए, ऐसा कुछ है आपको लग रहा है। तो अगर आप इन दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स में देखो तो यहाँ पर क्या कहता है कि 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच में एक थर्ड पॉइंट लाइज करेगा। तो ये पोस्टुलेट्स में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स में कि कोई भी लाइन जो होती है वो कोई भी लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। यानी अगर एक पॉइंट सपोज करो हम यहाँ बनाए हैं और एक पॉइंट अगर हम यहाँ बनाएं, इन दोनों को अगर आप कई सारे पॉइंट्स को अगर मिलाते जाओ तो कई सारे पॉइंट्स को मिला करके ही एक लाइन बनती है। यानी एक लाइन क्या हो गया, कई सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से लाइन बनती है। तो अगर ए और बी के बीच में कई सारे पॉइंट्स अगर हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट सी भी इसके बीच में आ ही जाएगा। और ये कभी मुझे नहीं लगता है कि कभी चेंज होने वाला है या कभी गलत होने वाला है ये, ठीक है। सेकेंड नंबर का पोस्टुलेट्स बता रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यहाँ पर एटलीस्ट 3 पॉइंट बता रहा है, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि ऐसा बोले कि 2 पॉइंट जो है वो एक लाइन में नहीं आएगा तो ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है। एक लाइन 2 पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये अगर कोई बोले कि 2 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आएंगे तो ये गलत हो सकता है। लेकिन अगर आपको बोले कि कोई 3 पॉइंट एटलीस्ट 3 पॉइंट है जो एक लाइन में नहीं आ रहा तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, और ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक पॉइंट हमारा ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, और ये थर्ड पॉइंट है जिसको हमने इस लाइन से बाहर लिया है। और इन दोनों को मिला करके अगर आप देखो तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ रहे और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा कंसिस्ट करेगा। तो इसमें ये पूछ रहा है आपको आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो क्या लिखेंगे, यस दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड में आपको बता रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट्स। ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स के को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको एक्सियोम्स 5.1 जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है वो फर्स्ट पोस्टुलेट्स के जस्ट नीचे में आपका एक्सियोम्स 5.1 है। इस 5.1 एक्सियोम्स को ये फॉलो कर रहा है, बल्कि ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता। तो इसका आपको लिख लेना है कि दे डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियोम्स 5.1, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, इस फोर्थ क्वेश्चन में कहता है इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। इसमें देखो इस क्वेश्चन में आपको इसका ड्राइंग भी बनाने के लिए बोला गया है, ड्राइंग द फिगर, यानी आपको इसको फिगर बना करके समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका फिगर बना देता हूँ आपको। फिगर क्या करना है कि एक ए बी लाइन बनाना है, इस ए बी लाइन के बिल्कुल मिडिल में आपको रख लेना है सी। ये हमने एक ए बी लाइन बना लिया, ठीक है, ये हो गई ए बी लाइन, और इसके मिड में बिल्कुल बनाना है आपको पॉइंट सी को, ठीक है। आप माप कर लेना, या ये हम बनाते हैं ऐसे रॉ डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको माप के बनाने की, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कहता है कि ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। देखो अगर आप मिड में अगर बनाओगे तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल होगा, ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ये जो आपको दिख रहा है ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, इसको आपको प्रूव करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में जो हमारा गिवन रहता है उसी से हम अपना क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी सी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सेम चीज़ को ऐड करना है। जैसे इसमें अगर आपका यहाँ ए सी दिख रहा है, इधर बी सी दिख रहा है, आपको क्या करना है दोनों तरफ सेम चीज़ को ऐड कर लेना है। ये एक्सियोम्स 2 में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो इक्वल चीज़ें हैं, दोनों इक्वल चीज़ों में अगर हम सेम चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो उनका होल भी इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर वो एक्सियोम्स लिख भी लेना है और प्लस उसके नंबर भी लिख लेना है। ये आपको ध्यान करके कर लेना है। जब आप इस तरह से करोगे क्वेश्चन तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सेम थिंग आर एडेड, इक्वल आर एडेड टू सेम थिंग, लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल आर एडेड, इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, ठीक है। और ये था किस में, ये आपका एक्सियोम्स 2 है, तो ये आपको लिख लेना है एक्सियोम्स 2, ठीक है। इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। आपको ऐड क्या करना है, दोनों तरफ ए सी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम ऐड ए सी
इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ठीक है। अब इधर भी आप AC को ऐड कर लो, AC प्लस AC, और इधर में भी आप AC को ऐड कर लो तो BC प्लस AC, ठीक है। अब यहाँ देखो AC दो बार आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2AC आ जाएगा, और इधर AC और BC को अगर आप ऐड करोगे, ये रहा BC, ये रहा AC, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, AB आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे AB, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आपको, जैसे इसमें हमने दोनों तरफ ऐड किया है उसी तरह से यहाँ पर देखो ये दो चीज़ें इक्वल है, तो दो इक्वल चीज़ों का अगर आप हाफ करोगे तो हाफ करने के बाद वो भी इक्वल ही होगा। तो क्या करना है, दोनों तरफ आपको इसको हाफ कर लेना है। यहाँ भी आपको लिख लेना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ज़रूर लिख लेना। ये एग्जाम्स 7 है, लास्ट वाला एग्जाम्स है, इसमें लिखा हुआ है कि दो इक्वल चीज़ें हैं, इन दोनों इक्वल चीज़ों को अगर आप हाफ करोगे तो उसका हाफ करने पर भी वो दोनों इक्वल होगा। ये आपको यहाँ पर एग्जाम्स लिख लेना है, एग्जाम्स के नंबर लिख लेना है, उसके बाद आपको इसको हाफ करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं जगह गैप छोड़ देता हूँ, आप यहाँ पर उसको मेंशन कर लेना। यहाँ पर करना क्या है, 2AC है तो इधर भी आप इसको हाफ कर लो तो 1/2 इंटू AC आ जाएगा, 2AC सॉरी 1/2 इंटू यहाँ 2AC है, और यहाँ पर भी आपको कर लेना है 1/2 यहाँ AB, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आपका जो लाना है, जो आपको प्रूव करना है, तो AC इक्वल टू यहाँ 1/2 AB आ गया, ठीक है। ये आपको यही प्रूव करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो जो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इसमें ज़रूर ध्यान रखो कि जो भी एग्जाम्स आप यूज कर रहे हो उस एग्जाम्स को मेंशन करना इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।